हेलो एंड वेलकम। फिजिक्स में आपका एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा और वो ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी, कभी भूलने वाली ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। ब्यूटीफुल फनी ट्रिक्स में मैं आपको समझाऊंगा। ये टॉपिक 2 से 3 लेक्चर आएंगे इस टॉपिक पे और मैं आपको ये बताऊं कि सवाल 2-4 तरीकों से आ सकता है। यहां पे मैंने ये इन्वेंशंस लिखे हैं, फिर उन इन्वेंशंस को किसने इन्वेंट किया, यहां पे इन्वेंटर्स का नाम है, फिर किस डेट पे इन्वेंट किया, यहां पे डेट है, और कहां पे वो रहते थे इन्वेंटर्स, किस कंट्री को बिलोंग करते थे वो इन्वेंटर्स, यहां पे उसका भी नाम है। सवाल ज्यादा चांसेस है सवाल डायरेक्ट आए, इन्वेंशन क्या है, किसने इन्वेंटर किया, कि कौन इन्वेंटर है, सॉरी किसने इन्वेंट किया, तो सवाल डायरेक्ट आ सकता है। लेकिन हां, अगर आप थोड़ा सा याद रखोगे डेट भी और कंट्री भी तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि वहां से भी आने के चांसेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस है डायरेक्ट सवाल आए। अब मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक से कैसे याद रखे इन्वेंटर्स और उनकी इन्वेंशंस। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, लेकिन इन्वेंशंस, डिस्कवरी और इनोवेशन, इनमें फर्क है। इन्वेंशन क्या होता है याद रखना, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन बस 1 मिनट से पहले इतना याद रखो। इन्वेंशन क्या होता है, जब आपने कोई चीज क्रिएट की, आपने बनाई कोई चीज, आपने क्रिएट की, पहली बार कोई चीज बनाई, वो है इन्वेंशन। डिस्कवरी क्या है, जो ऑलरेडी बनाई हुई है, जो पहले से ही बनी हुई है, बाय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेचर, नेचर में वो पहली से है, लेकिन आपने उसको रिकॉग्नाइज किया पहली बार, आपने उसको देखा, समझा, फाउंड किया पहली बार, वो चीज आपको मिली पहली बार, उसको बोलते हैं डिस्कवरी। इन्वेंशन मतलब बनाते हो, आप क्रिएट करते हो। डिस्कवरी मतलब आप उसको बस देखते हो, फाउंड करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो। इनोवेशन क्या है, इनोवेशन इन्वेंशन के बाद आता है, पहले इन्वेंशन होती है। इनोवेशन का मतलब इनोवेशन का मतलब इंप्रूवमेंट लाना इन्वेंशन में, इंप्रूव द इन्वेंशन, एक्स्ट्रा फीचर्स लाना इन्वेंशन में, इन्वेंशन को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, एक्स्ट्रा चीजें लाना इन्वेंशन में, इंप्रूव करना इन्वेंशन को, उसको बोलते हैं इनोवेशन। आपके सिलेबस में है इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स, तो ज्यादा ध्यान रहेगा इन्वेंशन पे, लेकिन कहीं कहीं डिस्कवरी भी आपको याद रखनी है, सवाल आ सकता है। चलिए ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं टेलीफोन। अब टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया, आपके कुछ बुक्स में हो सकता है एंटोनो मैक्वी, मगर याद रखना वो इम्परफेक्ट टेलीफोन है। टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया, आपको याद रखना है अलेक्जेंडर ग्राम बेल। ऐसा क्यों सर, किसी किसी बुक में जो लिखा है एंटोनो मैक्वी, वो कौन है, याद रखना कि उसने इम्परफेक्ट टेलीफोन को बनाया था। अब आपके सिलेबस में ये जो इन्वेंशंस है ना, ये एसएससी, रेलवे या कभी कभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी किसी स्टेट में ये टॉपिक होता है, आते हैं सवाल इस टॉपिक से। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप अगर इतना ही देखोगे ना, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, फिर लिखना साइड में एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी या रेलवे लिखना, कुछ भी लिखना, तो हु इन्वेंटेड टेलीफोन, एसएससी आप नेट पे लिखना, तो आपका सवाल ऑलरेडी ये आया हुआ है। उसमें अलेक्जेंडर ग्राम बेल था, नीचे ऑप्शन आंसर आपका अलेक्जेंडर ग्राम बेल है। तो एंटोनो मैक्वी उसको आपको याद नहीं रखना है। बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने बंदे को मानते हैं कि यही है इन्वेंटर। हर एक कंट्रीज में बुक्स में डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपको सबसे ध्यान देना है कि इंडिया में एनसीईआरटीज पे क्या लिखा है, इग्नो के मटेरियल पे क्या लिखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बुक्स पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। द हिंदू अखबार जो है या जितने भी गवर्नमेंट साइट्स हैं, उन पे कौन सा डेट लिखा है, कौन सा नाम लिखा है। अगर वहां पे भी नहीं मिलता, एनसीईआरटीज में भी नहीं मिलता, वहां पे भी नहीं मिलता आपको इंफॉर्मेशन, तो आप देखो एसएससी में, रेलवे ने ये पूछा होगा, जेके एसएसबी ने ये पूछा होगा, वहां से क्या आता है। तो बस कमेंट नहीं करना नीचे कि सर इसका तो दूसरा हमने देखा था, इसका तो तीसरा हमने देखा था। बहुत रिसर्च के बाद ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। टेलीफोन का इन्वेंटर कौन, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। शक अगर है तो टेलीफोन इन्वेंटर लिखो, एसएससी सीजीएल 2017 में ये सवाल आया हुआ है। तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल कैसे याद रखे सर,
टेलीफोन से घंटी बजती है, बेल, टेलीफोन से याद रखना बेल। लास्ट में मैं आपको एक चीज ट्रिक समझाऊंगा, एक्स्ट्रा ट्रिक कि आप इनको कैसे याद रखोगे। लास्ट में जब खत्म करेंगे ना तो 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे याद रहेंगे। टेलीफोन का इन्वेंटर कौन? अलेक्जेंडर ग्राम बेल। बेल याद रखना। डेट और कंट्री फिर आपकी मर्जी है, याद रखना चाहते हो तो रखो। एडिंग मशीन, एडिंग मशीन, ये एडिंग मशीन ये क्या है? कैलकुलेटिंग मशीन है ना, ये बस ऐड करती है। एडिंग मशीन ऐड करती है। ऐड का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब प्लस, तो प्लस से याद रखना पास्कल। देखो भाई, बी पास्कल, पास्कल लगता है ना प्लस, ऐड ऐड प्लस पास्कल। उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब। देखो भाई, जो बॉम्ब है ना जब वो फटता है ना, एटॉमिक बम मतलब न्यूक्लियर बम, जब वो फटता है ना, बम जब फटता है तो वो खुल जाता है, तो ओपन हो जाता है बम। बम जब एक छोटा होता है, जब वो फटता है तो वो पूरा ओपन हो जाता है। तो आपको ओपन याद रखना है, तो आपके सामने जो आएगा ऑप्शन उसमें ओपन दिखेगा तो टिक मार देना। वैसे भी जब ये खत्म करूंगा मैं इसी लेक्चर में, तो लास्ट के 1-2 मिनट में आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा कैसे आप याद रख सकते हो। आपकी ट्रिक के ऊपर ट्रिक बताऊंगा। देखो भाई, एटॉमिक बम, बम खुलता है तो रॉबर्ट ओपनहीमर, ठीक है, इस डेट पे ये इन्वेंट हुआ, रॉबर्ट ओपनहीमर, यूएसए का था। उसके बाद है बाइफोकल लेंस। अब थोड़ा सा हो सकता है ये आपको मुश्किल भी लगे, लेकिन बाकी सारा आसान है। बाइफोकल लेंस क्या होता है पहले ये मैं आपको बताऊं। ये ऐनक आपको पता है ना भाई, शीशा, आई ग्लासेस, उसमें दो लेंसेज अगर लगाए जाए, दो लेंसेज अगर लगाए जाए उसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। इसमें दो लेंसेज होते हैं। एक लेंस होता है दूर देखने के लिए, एक लेंस होता है नजदीक देखने के लिए। फार साइटेडनेस भी और नियर साइटेडनेस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये लेंस होता है। एक इंसान दूर की चीजें भी देख सकता है, नजदीक की चीजें भी देख सकता है, इस आई ग्लासेस, इस ऐनक को इस्तेमाल करके, शीशे को इस्तेमाल करके। इनके ऊपर होते हैं बाइफोकल लेंस, जिससे आप दूर भी देख सकते हो और नजदीक भी देख सकते हो। ये नॉर्मली वो बंदे यूज करते हैं जो ना कि दूर अच्छी तरह देख सकते हैं, ना कि नजदीक की चीजें अच्छी तरह देख सकते हैं। तो कहानी आपको याद रखनी है कि एक बंदा है, वो किसी मीटिंग में जाता है, उसको ना बेचारे को दूर वाली चीजें दिखती हैं, ना उसको अपने सामने जो नोट्स होते हैं, जो भी नोट्स होती है, उसको भी अच्छी तरह नहीं देख सकता वो बंदा। तो मीटिंग में वो फ्रैंक नहीं बनता है, ना ही वो दूर की चीजें देख सकता है, कोई बोर्ड पे उसको दिखाए, या सामने जो होती है फाइलें उसको भी अच्छी तरह नहीं देख सकता है। तो वो बंदा फ्रैंक नहीं बनता है, जिसको ये प्रॉब्लम हो। तो वो अगर ये ऐनक लगाए, वो अगर ये लेंस लगाए, आई ग्लासेस लगाए, जिसमें नजदीक की चीज भी दिखे और दूर की चीज भी दिखे, तो वो फ्रैंक हो जाएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। हो सकता है ये आपको मुश्किल लगा हो, लेकिन बाकी आसान है, ठीक है। बाइफोकल लेंस क्या दूर करता है? नजदीक वाला साइट भी दिखता है और दूर भी अच्छी तरह दिखता है। तो बंदा फ्रैंक बनेगा ना, टेंशन के बगैर वो बातें बोलेगा। इस डेट पे और यहां पे ये रहता था, ओके, इस डेट पे ये इन्वेंट हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका, बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। अब इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखना। तो आप याद रख सकते हो, इसका इन्वेंटर है स्ट्रॉन्ग, विलियम स्ट्रॉन्ग, विलियम एसटी। आप पूरा नाम क्या है याद रखो, विलियम स्ट्रॉजन। अब विलियम स्ट्रॉजन आपको याद रखना, बस स्ट्रॉन्ग। आपको आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेट आया तो बस आप देना स्ट्रॉन्ग, जहां पे भी मिलेगा स्ट्रॉन्ग वो देना, ओके ओके। उसके बाद है ब्रिटेन का था, इस डेट पे हो गया ये इन्वेंट, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पे आप सबके सामने पास मोबाइल फोन है, मुझे पता है, और आप हमेशा कॉल पे लगे हुए हो। तो मोबाइल फोन जब से आया हर एक बंदा कॉल पे लगा हुआ होता है। तो मॉर्टिन कॉल पर। अब कुछ बुक्स लिखती हैं कॉपलर, सॉरी, कुछ बुक्स लिखती है कोपर, कुछ बुक्स लिखती है कॉल पर। चाहे कुछ भी हो, आपको बस दिमाग में एक आइडिया ही होना चाहिए। मोबाइल फोन का इन्वेंटर मार्टिन कॉल पर। कॉल है ना, मार्टिन है कॉल पर, मोबाइल फोन पे है इस डेट पे, और यहां रहता था कॉल पर, इस डेट पे इन्वेंट हुआ। राडार, राडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखो भाई, राडार आपको पता ही होगा ये क्या करता है। अच्छा, राडार क्या करता है? राडार रेंज देखता है, एंगल देखता है, वेलोसिटी देखता है,
डिटरमाइन किसी भी ऑब्जेक्ट की रेंज क्या है, एंगल क्या है, वेलोसिटी क्या है, किसी भी स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन देखना, कोई हमारी कंट्री में तो नहीं आ गया, वो किस वेलोसिटी से, किस एंगल से, किस रेंज से चलता है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करता है रडार। मिसाइल्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में, मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। अब रडार ज्यादातर मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। मिलिट्री जहां भी आया वहां पे याद रखना यंग। देखो कोई भी पुलिस की भर्ती हो, मिलिट्री की भर्ती हो तो यंग यंग बंदूक को ही लेते हैं ना। आप सभी अब फॉर्म नहीं भर सकते जिनकी थोड़ी सी एज ज्यादा है। तो जो जितने यंग होते हैं तो मिलिट्री वाले और पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि यंग यंग ज्यादा लोग हमारे डिपार्टमेंट में जुड़ जाए। तो रडार से मिलिट्री और मिलिट्री में ज्वाइन होते हैं यंग यंग लोग ज्यादातर। अब इसमें भी बहुत सारी बुक्स पे है कि गुग्लिमो मार्कोनी है, लेकिन गलत है वो। गुग्लिमो मार्कोनी रडार का नहीं है, रेडियो क्या है। शक अगर है तो एसएससी का सर्च करो, आया हुआ है ये सवाल। एक बार नहीं 3 बार मेरी आंखों ने खुद देखा ये सवाल आया हुआ है। टेलर और यंग याद रखना, और ऑप्शन में टेलर और यंग था। एसएससी सीजीएल रडार इन्वेंटर सर्च कर लेना, आपके सामने पेपर आएगा। बाइसिकल, देखो भाई बाइसिकल आपके सामने होगा, उसको बार बार किक देनी पड़ती है तभी तो बाइसिकल चलेगा। उसको किक देनी पड़ती है तभी तो बाइसिकल चलेगा। तो याद रखना है आपको, किक, बाइसिकल को किक देनी है। क्रिक पैथिक मैकमिलन। अब इस डेट पे इन्वेंट हुआ और यहां पे ये बंदा रहता था। इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, देखो भाई इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन जिससे आप वो मतलब आयरन जो आप इस्तेमाल करते हो, तो याद रखो सिलाई जब भी होती है कपड़े की, उसके बाद उसको आयरन ही मारना पड़ता है प्रेस करने के लिए, पता है ना, प्लेन करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन हमेशा इस्तेमाल होती है सिलाई। जब भी सिलाई आप करते हो ना तो काफी ज्यादा वो खराब होता है, प्लेन दिखने के लिए आप उसके ऊपर आयरन मारते हो, सिलाई। ओके, HW सीले। 1882 में ये इन्वेंट हुआ, यूएसए का बंदा था ये। ओके, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में पता है आपको कि वॉशिंग करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब पानी के अंदर मछली होती है, सॉरी फिशर, फिशर मतलब मछली होती है पानी के अंदर। इस डेट पे और इस कंट्री को ये बिलोंग करता था, इस डेट पे ये इन्वेंट हुआ था। एनीमोमीटर, अब एनीमोमीटर क्या है याद रखना, विंड की, याद रखना विंड की स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन विंड की एनीमोमीटर बताता है। एनीमोमीटर डिवाइस क्या करता है, विंड की स्पीड और डायरेक्शन दिखाता है। अब विंड हवा की तरह बटिस्टा आता था, पता है बटिस्टा रसलर जानते हो ना, टीवी में बटिस्टा रसलर होता था जिसका वो मुंह पता है ना, दौड़ के वो आता था, हवा की तरह वो आता था। तो बटिस्टा आप इस तरह से याद रख सकते हो, एनीमोमीटर विंड की तरह चलता था बटिस्टा। इटली का था ये लियोन बटिस्टा अल्बर्टी, 1450 में एनीमीटर को बनाया, इन्वेंट किया, सॉरी। अब है बनाया मतलब इन्वेंट किया, हाँ बिल्कुल। अब है रेडियो। देखो भाई रेडियो जो है, देखो रेडियो क्या है, रेडियो मतलब एक कम्युनिकेशन सिस्टम, एक डिवाइस है जो रेडियो वेव्स पे चलता है और कम्युनिकेट कर सकता है वो रेडियो वेव्स पे, है ना। अब इस रेडियो को किसने इन्वेंट किया, तो अब इसमें 2-3 बातें आप याद रख सकते हो, बस ये वाली ट्रिक मैं बताऊंगा, 2-3 ट्रिक्स है। आप रेडियो सुनते थे पहले, मैच सुनते थे, कमेंट्री सुनते थे, अरे ये बाउंसर बॉल और ये गुगली बॉल पे आउट हुआ बंदा, तो गुगली याद रखना। रेडियो बहुत ज्यादा सुनते थे ना कमेंट्री, अब गुगली बॉल डॉली तो आउट हो गया, तो रेडियो से आप याद रख सकते हो। ये भी आप याद रख सकते हो मार्कोनी से भी। मार्कोनी मतलब रेडियो आपका चलता नहीं है तो कोनी होते हैं ना, हैंड को नीचे बोलते हैं ना कोनी, मार्कोनी मतलब इसको रेडियो को मारो एक बार थोड़ा सा ये चलेगा। तो चलो ठीक है, गुगली अच्छी ट्रिक है याद रखने के लिए। एयर कंडीशनर, एसी क्या करता है, टेम्परेचर थोड़ा कम करता है रूम का, है ना, ये आपको पता है। अब एसी बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, किसने इसको इन्वेंट किया, हैवी लैंड कैरियर ने। हैवी होता है एसी, काफी ज्यादा आपने उठाया होगा, एसी काफी हैवी भी होता है, तो हैवी लैंड कैरियर। अगर आपको हैवी लैंड से थोड़ा दिक्कत है तो आपके एसी की कंपनी आप देखो कैरियर की होगा, कैरियर बहुत मशहूर है एसी के मामले में, ये कंपनी कैरियर कंपनी, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से आप ट्रिक को याद रख सकते हो। अब है इलेक्ट्रिक जनरेटर, काफी फनी है ये यहां पे ट्रिक। इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपको पता है इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इतना तो पता होगा ना आपको। इलेक्ट्रिक जनरेटर जनरेट करता है, इस इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, बिजली आ सकती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बिजली लानी है, याद रखना। अब एक बंदे का था माइकल, ये है माइकल फैराडे। माइकल का था फेरे का दिन, फेरे का दिन होता है ना भाई, फेरे का दिन होता है ना। तो माइकल के फेरे के दिन बिजली चली गई। अब फेरे के दिन बिजली चली गई तो माइकल उठ गया और बोला भाई जनरेटर ऑन करो, मेरे फेरे का दिन है। तो मेरे फेरे के दिन पे बिजली चली गई, माइकल के फेरे के दिन पे बिजली चली जाती है, तो जनरेटर को ऑन करो। अच्छा, एक्सरे इन्वेंट नहीं हुआ, डिस्कवर हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी नेचर में था एक्सरे, इसको बस किसी ने देखा पहली बार। तो एक्सरे जो है वो डिस्कवर किसने किया, अब ये आपको याद रखना है। एक्सरे जब किसी छोटे बच्चे को करते हैं ना तो वो रोता है पहले, उसको लगता है पता नहीं क्या रे करेंगे, क्या फोटो निकालेंगे, क्या एक्सरे करेंगे। तो एक्सरे से याद रखना, रोता है कोई बच्चा तो डब्ल्यू रोंटजन, ठीक है, रोट मतलब रोतना, ठीक है, रोना। 18 और जर्मनी आप याद रखोगे। और उसके बाद है रॉकेट इंजन। अब रॉकेट आपको पता है जो यहां से ऊपर हवा में भेजता है, जो भी होगा पेलोड उसको भेजेगा रॉकेट। रॉकेट इंजन से आप याद रख सकते हो गॉड के पास अगर जाना है ऊपर, गॉड हमेशा दिखता है ना कि समझ में आता है ना कि ऊपर होता है गॉड, तो गॉड के पास जाने के लिए रॉकेट इंजन, ठीक है, ये आसान है तो आप याद रख सकते हो आराम से। अब आगे चलते हैं। रॉकेट इंजन में क्या होता है, ये ऐसा इंजन है, देखो एक्सरे क्या है, एक्स रे जो है मैं आपको बताऊं, ये मतलब बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है इनका, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। अगर मैं ज्यादा बताऊं डिटेल तो फिजिक्स सारा इधर ही हो जाएगा, एक्सरे पे पूरा एक टॉपिक निकल सकता है। अब आगे चले देखो भाई, फाउंटेन पेन मैंने, अच्छा रॉकेट इंजन मैंने आपको बताया, जो कि देखो ये एक ऐसा इंजन है जिसमें प्रोपेलेंट होता है, फ्यूल होता है, ऑक्सीडाइजर होता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जलता है, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से थर्स्ट देता है ऊपर, तो ऊपर जब थर्स्ट देता है तो रॉकेट की वजह से ऊपर चला जाता है, रॉकेट इंजन की वजह से ऊपर चला जाता है कोई भी पेलोड, जो भी लोड होगा, ठीक है, जिसको पेलोड बोलते हैं। ओके, तो रॉकेट इंजन से ऊपर जाना है, गॉड के पास जाना है, तो रॉकेट के ऊपर बैठो भाई। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन आपको पता है ये वो पेन था ना जिसमें लिक्विड इंक होती है, फाउंटेन पेन में लिक्विड टाइप की इंक होती है। तो और फाउंटेन पेन को छोड़ो ना, आपको फाउंटेन पता है ना, फंवारे, जो पानी के ऐसे ऐसे फाउंटेन्स होते हैं फंवारे, तो वो वाटर के ही होते हैं ना। तो फाउंटेन पेन से याद रखना वाटर, जो ही फाउंटेन पेन आएगा दिमाग में, फाउंटेन याद रखना दिमाग में, फाउंटेन का मतलब पानी जो ऊपर फंवारे होते हैं, और ये आपको पता है। सेफ्टी पिन, जो आपको पता है कि सेफ्टी पिन ऐसी पिन होती है ना, पिन एक होती है ऐसी सेफ्टी पिन, जो खासकर लड़कियों के पास पिन होती रहती है। सेफ्टी पिन से आप अगर पानी में हंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखो भाई, पानी है, पानी में मछलियां हैं और आप चाहते हो कि आप उसका शिकार करो, उसके लिए आपको सेफ्टी पिन की जरूरत पड़ेगी। सेफ्टी पिन, किसी भी डंडे के सामने सेफ्टी पिन रखो, थोड़ा सा उसमें कुछ खाना वाना रखो, तो मछली आएगी तो सेफ्टी पिन में वो फंस जाएगी। शॉर्ट में सेफ्टी पिन, अगर पानी में हंट करना है, हंट शिकार करना है, तो सेफ्टी पिन सेफ्टी पिन की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप, आपकी जान है, कोई भी लड़कियां लड़का या कोई भी अपना कोई दोस्त है, आपकी जान, वो काफी, फॉर एग्जाम्पल लड़की ही है तो काफी दूर है, आप उस जान को नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की वजह से आप उसको देख सकते हो। तो जान को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना। जानसन कहां का था, नीदरलैंड का था। माइक्रोस्कोप का भी इसने इन्वेंट किया 1590 में। कार से कार्ल बेंज, अब कार से कार्ल, तो कार्ल बेंज ने कार को बनाया, 1888 जर्मनी का था। तो ये थे कुछ चीजें, ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये सारी चीजें कैसे याद रखोगे, मैं देखूंगा आपको याद रहे कि नहीं, अब मैं देखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से, बस इसको ध्यान मत दे दो, मैं बस ऐसे रखूंगा और पहले से ही स्टार्ट करूंगा और देखूंगा कि वाकई में आपको ये सारी चीजें याद रही कि नहीं रही। सबसे पहले मैंने बोला था टेलीफोन। अच्छा, टेलीफोन से क्या होती है, बेल होती है, तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल। अच्छा, दूसरा फिर मैंने बोला था एडिंग मशीन, फिर प्लस से पास्कल। फिर मैंने बोला था एटम बॉम्ब से कुछ ओपन होता है तो ओपन हीमर, बहुत आसान है ना, फिर से बोलूंगा। उसके बाद है बाइफोकल लेंस, जिसमें मैंने आपको बोला था बंदा फ्रैंक हो जाएगा जब वो बाइफोकल लेंस लगाएगा, बंदा फ्रैंक हो जाएगा तो फ्रैंकलिन।
उसके बाद मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग से स्ट्रॉन्जन। मोबाइल फोन पे आप कॉल पे लगे होते हो तो कॉल से कॉल पर। राडार जो होता है मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होता है, और मिलिट्री में चाहिए क्या, बूढ़े की यंग, यंग चाहिए तो एलसी यंग। बाइसिकल को हमेशा देना पड़ता है किक, तभी तो वो चलती है, तो क्या याद रखोगे, क्रिक पैथिक मैकमिलियन। इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन जो आप आयरन करते हो वो आप सिलाई के बाद ही करते हो आयरन कपड़े का, तो HAA सीले, बस सिलाई से याद रखो, सीले 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 के बाद, ओके। उसके बाद मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में ऐसा ऐसा दिमाग में रखो जैसे कि मछलियां हैं वॉशिंग मशीन में, या वॉशिंग मशीन के लिए पानी चाहिए और पानी में कौन रहती है, मछलियां। मछलियां मतलब फिश, फिशर, फिशर था इन्वेंटर, फिशर। एनिमोमीटर मतलब हवा के रिलेटेड, बटिस्टा हवा के जैसे चलता है, तो लियोन बटिस्टा। रेडियो, रेडियो जो है याद आपको रखना है कि गुगली बॉल डाल दी, गुगली बॉल और आउट कर दिया बंदे को, रेडियो पे कमेंट्री चल रही है, गुगली से याद रखना गुगलियोमी, गुगलियोमी, कितना आसान है। उसके बाद था एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर जो एसी होता है वो काफी हैवी होता है, तो हैवीलैंड कैरियर, या कैरियर कंपनी का होता है तो कैरियर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर, अब आपके सामने आया इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये है ना। अब मैं थोड़ा सा इस पेज को हटाऊंगा क्योंकि आपका ध्यान पेज पे जाएगा और आपके दिमाग में कुछ रहेगा नहीं, यहां पे लाऊंगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो भाई माइकल का फेरे का दिन चल रहा था, फेरे का डे चल रहा था, क्या चल रहा था, फेरे का डे, तो बिजली गई, उसने बोला जनरेटर को लगाओ, किसने बोला, फेरे के दिन, किसने बोला, माइकल ने, तो माइकल फेरे के दिन, फेरेडे, फेरे के डे, फेरेडे। एक्सरे, अब एक्सरे के लिए बच्चा रोता है तो रोने से, रोते से रोजन। रॉकेट इंजन से आप ऊपर गॉड के पास जाओगे तो गॉडार्ड, GODDRD, गॉडार्ड। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, फंवारे जो होते हैं वो पानी के होते हैं ना, तो वाटर जरूर होगा, वाटरमैन। सेफ्टी पिन से आप पानी में क्या कर सकते हो, शिकार, वाटर में हंट कर सकते हो आप सेफ्टी पिन से, वाटर हंट, वाटर हंट है सेफ्टी पिन का इन्वेंटर। माइक्रोस्कोप से आप अपनी जान को देख सकते हो, जानसेन। और कार, कार्ल, कार से कार्ल बेंस। अगर आपको और ट्रिक्स चाहिए और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और नीचे कमेंट करो क्या आपको मैं और ट्रिक्स बताऊं। ओके बाय।